जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 4 हथियार भी बरामद किए गए हैं। डीसीपी पूर्व भुवन भूषण यादव ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस की ओर से अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी अभियान के तहत महामंदिर थाना क्षेत्र में थानाधिकारी लेखराज सियाग और डीएसटी टीम प्रभारी दिनेश डांगी की टीम ने 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3 अवैध हथियार भी बरामद किए। वहीं बनाट थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के पास हथियार कहां से आए और कितने समय से यह अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े हैं, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। जी सर, जो हमने इस महीने की 10 तारीख से ऑपरेशन अंकुश अभियान चालू किया है अवैध हथियारों के खिलाफ, उसमें कार्रवाई करते हुए दिनेश डांगी जो डीएसटी इंचार्ज हैं जिला पूर्व के और लेखराज सियाग जो महामंदिर सचिव, उन्होंने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 पिस्टल में एक जो मैगजीन, उसके अलावा 1 देसी कट्टा 2 राउंड के साथ में 2 व्यक्तियों से कल उन्होंने बरामद किए हैं महामंदिर थाना क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त जो बनाट पुलिस है उन्होंने भी एक आदमी से 1 अवैध पिस्टल बरामद की है। इस तरह से कल हमने 4 हथियार 2 थाना क्षेत्रों में बरामद किए हैं अलग अलग। अब इसके अलावा इनसे पूछताछ जारी, कल बरामद किए तो अग्रिम जो अनुसंधान है उसके अंदर कहाँ से लाए, किसके पास लाए और किस किस पास हथियार है, उनकी भी हम पूरी जानकारी करेंगे, इसमें तय तक जाएंगे। इनका अभी कोई मुकदमा है नहीं फिलहाल, तो इनकी प्राइमरी दुश्मनी का ही खुद की उसके शौकिया उस तरह से रखा है, पर अभी अन्वेषक से पता चलेगा कहाँ से लेके आए थे, क्या इनका पर्पस था, क्या था क्या नहीं था। सर श्रवण क्या श्रवण के खिलाफ 2 मुकदमे, एक तो लूट का मुकदमा है और एक मारपीट के मुकदमे हैं। इसके अलावा जो मुकदमे उनकी पूछताछ की जा रही है और जो अभी डांगी आवास के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था 2-3 महीने पहले सुनार के साथ लूट का, उसके अंदर भी वो वांटेड है। जी सर, इस ऑपरेशन में अभी तक कितने हथियार हो चुके हैं? अभी एग्जैक्ट मुझे गिनती इसकी ध्यान नहीं है, पर लगभग हम 15 या उससे ज़्यादा हथियार बरामद कर चुके हैं, कम से कम 15 तो कर ही चुके हैं। फाल्गुन का महीना होली की मस्ती उतरने का नाम ही नहीं ले रही। फाल्गुन नाम है भगवान के साथ होली खेलने का क्रम शहर में लगातार जारी है। इसी सिलसिले में जोधपुर के सुंदर बालाजी मंदिर में आज फूलों की होली का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने जमकर फूलों की होली खेली। इस मौके पर कई महिला श्रद्धालु भगवान का स्वांग रचकर आई। इस मौके पर होरिया गीत गाए गए। मैं कैसे होली खेलूं रे इन सावरिया के संग, इस भजन पर मौके पर श्रद्धालु अपने आप को रोक नहीं पाए और जमकर ठुमके लगाए। इस कार्यक्रम का आयोजन कृष्ण ललित दूध परिवार की ओर से रखा गया। इस मौके पर सभी महिलाएं एक विशेष ड्रेस कोड में नजर आई। आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले मंगलवार को चूरू डिपो पर रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और चीफ मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कार्मिकों की मांग है कि राज्य सरकार के सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान रोडवेज में भी 7वां वेतनमान जनवरी 2016 से लागू करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश एवं पेंशन का भुगतान पुनरीक्षित किया जाए एवं विलंब से सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान किए जाने के परिणाम स्वरूप 6% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाए। आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर के नीचे आज हमारा रिटायर हो रहे कर्मचारियों को प्रदर्शन है, धरना है। हमारा 10 सूत्री मांग पत्र है। जो मेन मांग है कि जो 7वां वेतन आयोग है सारे विभागा में मिल गए और राजस्थान रोडवेज ने आज तक कौन मिले है। अभी बजट घोषणा में मुख्यमंत्री साहब अप्रैल 22 से देना यहाँ भरी है, लेकिन मैं वो चाहूँ कि मैंने जनवरी 16 से ही मिले और सब विभागा में जनवरी 16 को मिले, तो हमारे साथ 2 किलो व्यवहार क्यों है। साथ ही हमारा जो रिटायर हो रहा कर्मचारी है उनके लिए राज्य सरकार बजट दियो तो पीछे जैमें से 5-6 महीना को फिर मारो बकाया चालू हो गयो। तो यूँ करके हमारी 10 मांग है, 10 मांगा खातर में आज यो प्रदर्शन करे और काल भी करा। चूरू के कोटवा टीबा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन व भामाशाह सम्मान समारोह को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह कोटवाद ने कहा कि आज के आधुनिक युग में शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को आगे लाना होगा, क्योंकि एक बालिका 2 घरों का नाम रोशन करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संपत सिंह खीवासर ने की। कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बजरंग लाल सैनी, एसीबी खालिद तुगलक,
ओकोटवाद ताल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय कुमार धुंधवा, समाजसेवी गजेंद्र सिंह, तेजपाल सिंह, नारायण सिंह, वार्ड पंच लक्ष्मण सिंह गुर्जर, शीशपाल सिंह भाटी, विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति अध्यक्ष सुरेश चाहर व भंवर सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने राजस्थानी, पंजाबी व लोकगीतों पर रंगारंग प्रस्तुति दी। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 35 विद्यार्थियों व 5 भामाशाहों को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान रिचपाल चारण ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अजयपाल सिंह, किशन सहारण, आशुतोष मिश्रा, कमलेश कुमारी, अनीता कुमारी आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। संचालन शिक्षिका कमलेश कुमारी ने किया। आज 22 मार्च 2022 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटवाड टिब्बा में वार्षिक उत्सव, भामाशाह और पूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस गांव के इसी विद्यालय में अध्ययनरत होके जो लोग आज विभिन्न पदों पर आसीन हैं, उन सबको हमने आमंत्रित किया, जनप्रतिनिधियों को, हमारे विभागीय अधिकारियों को, और उन सब लोगों ने हमारे विद्यालय विकास के लिए भौतिक संसाधन, अध्ययन और अध्यापन सामग्री, उसमें सबने मन खोलकर सहयोग दिया। उसके लिए विद्यालय परिवार उन सब का आभारी है। और आगे भी इस प्रकार के आयोजन में हम चाहेंगे इस गांव के जो भी लोग इस विद्यालय में अध्ययन करके विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाते हैं, उन लोगों को हम बुलाते रहेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे और इस विद्यालय के विकास के लिए हम उनसे योगदान भी लेंगे। आपका नाम? रिचपाल सिंह चारण, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटवाड टिब्बा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शासन में निरंतर बढ़ रहे दलित अत्याचारों के विरोध में भाजपा एससी मोर्चा ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि प्रदेश में लगातार अनुसूचित जातियों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। कभी धौलपुर, कभी भरतपुर और कभी अलवर जिलों में लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा एससी मोर्चा ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से मांग की है कि लगातार बढ़ रहे अत्याचारों के मामलों पर अंकुश लगाया जाए। जल्द ही अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश भर में आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राजस्थान सरकार के इस कुशासन के खिलाफ जो जब से ये सरकार बनी है तब से लेके आज तक एससी और दलितों पे जितने अत्याचार पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान 1 नंबर पे आ रहे हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ इस राज्य सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये दलितों पे अत्याचार बंद करें, वरना ये दलित आपको आने वाले समय में अपने पावर का इस्तेमाल करके आपको दिखा देंगे कि दलितों पे अत्याचारों का परिणाम क्या है। हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, कभी अलवर में, कभी धौलपुर में, कभी पाली में ये दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इस पर ये क्यों चुप्पी साध रखी है। इसलिए गैर सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि अपनी सरकार को बचाने के बजाय जिस वोटों के दम पर आपको राज मिला है, उन वोटरों की उस ऐसी समाज की और प्रत्येक वर्ग की चिंता करें, ताकि आपको आने वाला समय है वो अपने कर्मों का वो दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले। और हम सरकार से चाहते हैं कि जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, इनके गुनहगारों को तुरंत सजा दी जाए और दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन लें। लक्ष्मणगढ़ में आयोजित शेखावटी उत्सव के तीसरे व अंतिम दिन मंगलवार सुबह स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। करीब 1 किलोमीटर लंबी रैली में उपखंड मुख्यालय के 1.5 दर्जन से अधिक स्कूलों व कॉलेजों के 2500 से अधिक विद्यार्थियों व लोक कलाकार इसमें शामिल हुए। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने हाथों में स्वच्छता संबंधित तख्तियां, बैनर व पोस्टर लिए चल रहे थे, तो वहीं लोक कलाकारों ने गानों व लोकगीतों के जरिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। शेखावटी उत्सव के आखिरी दिन आयोजित रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल नेहरू स्टेडियम पहुंची, जिसके पश्चात वहां पर रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता एवं वॉलीबॉल सहित अन्य खेलों का आयोजन भी किया गया। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक अनु शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजित शेखावटी उत्सव मेले का आज आतिशबाजी के साथ समापन किया जाएगा। इससे पूर्व राजस्थानी गायिका
सीमा मिश्रा द्वारा राजस्थानी लोकगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। इससे पूर्व ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर के पास से स्वच्छता रैली को पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें उपाध्यक्ष बनवारी पांडे, एसडीएम डॉक्टर कुलराज मीणा, तहसीलदार भीमसेन सैनी, पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक अनु शर्मा, सहायक निदेशक जुन्नू देवेंद्र चौधरी, सीबीईओ रामनिवास शर्मा, एसीबीईओ महावीर प्रसाद मौजूद रहे। स्वच्छता रैली में विभिन्न स्कूलों कॉलेजों के स्टूडेंट्स, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवकों के अलावा एमआरएस सदस्य संजीव भानुका, पूर्व सरपंच कुलदीप भाटर, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉक्टर पूनमचंद जोशी, कांग्रेस नेता सुरेंद्र रुहेला, नागरिक परिषद युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष संदीप बजाज, इदरीश पठान, साबिर बाबू हाजी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन, शिक्षक विभाग के अधिकारी व कार्मिक शामिल हुए। राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से 20 से 22 मार्च को शेखावाटी उत्सव 2022 का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। इसमें फर्स्ट डे की जो शुरुआत है वो भूंगरखा और सरवरखा ग्रुप के द्वारा की गई और इस मांगणियार दल द्वारा जो प्रस्तुति दी गई उसको सभी दर्शकों ने एंजॉय करा। सेकंड डे हमारी हेरिटेज वॉक शुरू हुई जो मुरली मनोहर मंदिर से होते हुए कबूतरा प्याऊ और ईदगाह मस्जिद होते हुए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंची और उसमें सभी लोग कलाकारों द्वारा ऊंट घोड़ों के द्वारा नृत्य प्रतियोगिताएं दी गई। साथ ही साफा बांध प्रतियोगिता, मटका डोर प्रतियोगिता, मेहंदी, रंगोली, चित्रकला जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें कवि संपत सरल, हरीश हिंदुस्तानी, महेंद्र अजनबी, रास बिहारी गौड़, मनीषा शुक्ला और जगदीश सोलंकी जी शामिल रहे। और आज थर्ड डे का है, 22 मार्च को इस कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। इसमें सुबह स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जो स्कूली बच्चों के द्वारा आयोजित की गई। साथ ही लोक कलाकारों की भी उसमें प्रस्तुतियां रही है। अभी दिन में जो खो खो और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह और पारितोषिक दिए जाएंगे और शाम को सीमा मिश्रा दल द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और इसी के साथ आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। धन्यवाद। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने प्रखंड अधिकारी डॉक्टर कुलराज मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रखंड मंत्री राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में बताया गया कि सुजानगढ़ सालासर मार्ग पर स्थित सुजानगढ़ से पूर्व बने हुए गेट प्रवेश द्वार पर जिस प्रकार रामलला विराजमान थे उसको गलत तरीके से भगवान का अनादर करते हुए रात्रि में चोरी छुपे तोड़ा गया और हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इस प्रकार गलत इरादों के साथ राम दरबार का अपमान सनातन धर्मावलंबी सहन नहीं करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि गेट प्रवेश द्वार को पुनः स्थापित कर उस पर राम दरबार पुनः विराजमान किया जाए और हिंदू धर्म की भावनाओं को बचाया जाए। जिस भी ठेकेदार ने, जिस भी कंपनी ने इस गेट को तोड़ा है उसका टेंडर निरस्त किया जाए, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, आगे किसी प्रकार का ठेका उसे न दिया जाए एवं जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आपसे विनम्र निवेदन करता है कि उपरोक्त विषय पर ध्यान नहीं दिया गया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन करेगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद रतन सिंह बगड़ी, प्रखंड उपाध्यक्ष नंदलाल बलाई, उपाध्यक्ष नरेश कुमार, संरक्षक सावरमल भूमावाले, प्रखंड मंत्री राजेंद्र कुमार शर्मा, प्रखंड संयोजक बजरंग दल जयशंकर पुजारी, नगर संयोजक बजरंग दल विनोद पाराशर, कमल कुमावत, गोवर्धन लाल कुमावत, हंसराज पुनिया सहित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सालासर और सुजानगढ़ के मध्य जो प्रवेश द्वार बना हुआ है जिस पे रामलला विराजमान थे, जिसको गलत भावना से, गलत तरीके से, गलत समय पर तोड़ा गया है, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। हम द्वार हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके तरीके और उसके समय को लेकर हमारा विरोध है। पहले रामलीला को अन्यत्र उसको उतार कर उनको अन्यत्र प्रवाहित करना चाहिए था, उसके बाद में गेट को तोड़ना चाहिए था। लेकिन रात को 2 बजे दुर्भाग्यवश यहाँ जानबूझकर उसको तोड़ा गया। जिस प्रकार तोड़ा गया, जिस प्रकार हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया, हिंदू धर्म का अपमान किया गया, इस पे हमें आक्रोश है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी पुनर्निर्माण किया जाए और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त है और जो भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो ठेकेदार और कंपनी ने ये कुकृत्य किया है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और भविष्य में उसको कोई ठेका नहीं दिया जाए, ऐसी सरकार से हमारी मांग है। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो हमें मजबूरन बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूरन होना पड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम।
सीकर बाल मास में गौ कथा महोत्सव के तीसरे दिन मंगलवार को पूज्य गोसन जगदीश गोपानंद सरस्वती दिव्य श्री गो कृपा कथा महोत्सव में आए और गौ भक्तों को गौ माता के बारे में बताया। कहा कि गौ माता में सभी देवता विद्यमान हैं, हर घर में गौ माता का पालन होना चाहिए। कपिला दीदी महंत चंद्रमा दास महाराज ने भी कहा कि गौ माता का पूजन और पालन करना चाहिए। तो आपका दया में भी पुण्य जग जाएगा, लेकिन जब आपको ये पता लग गया कि गाय माता दिव्य देव स्वरूप है और फिर जब आप दास गाय माता को प्रेम भोग लगाएंगे, तब समझ लीजिए कि 33 कोटि देवता एक साथ तृप्त होकर के हमको आशीर्वाद देने वाले हैं। भावों का इतना प्रभाव पड़ता है, इसलिए पहले भाव बदल जाए। इस निमित्त में 3 बातें आपकी सेवा में रखता हूं। योगेश्वर सीकर शहर के वार्ड 38 में मोहल्ला कुरेशियान में मंगलवार को एक 52 वर्षीय शख्स का शव पंखे से लटका हुआ मिला। मृतक नईमुद्दीन पुत्र हाजी अलीम खां का शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसकी भनक कमरे से भयंकर बदबू आने पर हुई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाकर एसके अस्पताल की मोर्चे में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की कवायद शुरू की गई। कोतवाली थाना एसआई बीरबल सिंह ने बताया कि मोहल्ला कुरेशियान में अंजुमन स्कूल के पास एक शख्स द्वारा आत्महत्या की जाने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचकर देखा तो शव पंखे से लटका हुआ था, जिसे कब्जे में लेकर एसके अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया। परिजनों से रिपोर्ट लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के भाई मोइनुद्दीन की रिपोर्ट के अनुसार मृतक घर में अकेला ही था, जिसके किसी को भनक तक न हुई। मंगलवार सुबह कमरे से तेज बदबू आई तो खिड़की खोलकर देखा, जहां सामने ही नईमुद्दीन का शव फंदे से लटका दिखा। पुराना होने से शव हवा भरने से फूल चुका था। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच पार्षद ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उम्र 52 साल निवासी अंजुमन स्कूल के पास वार्ड नंबर 38 में अपने घर पर पंखे के लटकर रस्से से सुसाइड कर लिया है, जिसकी बॉडी 2-3 दिन पुरानी लग रही है। घर पे और कोई नहीं था। आज पड़ोसियों ने बदबू आने पर देखा कि बदबू कैसे आ रही है। जब अंदर कुंदा लगा हुआ था, खिड़की से देखा गया तो मृत अवस्था में खुली बॉडी लटकी हुई थी। इस इत्तला पर वार्ड पार्षद ने सूचना दी कि एक व्यक्ति सुसाइड कर लिया। इस सूचना पर मैंने एसआई मौके पर आया हूँ। रिपोर्ट प्राप्त कर पंचायतनामा करवाया जाएगा, जांच की जाएगी। इसकी पत्नी वगैरह कोई? पत्नी 3-4 रोज से अकोला गई हुई है, घर पे कोई नहीं था। आज पड़ोसियों को बदबू आने पर पता चला। बीकानेर नेशनल हाईवे 52 स्थित एसजीआर सीबीएसई स्कूल के विद्यार्थी राहुल ढाका का कक्षा 9 में प्रवेश हेतु सैनिक स्कूल झुंझुनू के लिए चयन हुआ है। मंगलवार को विद्यालय स्टाफ व संस्था निदेशक सुनील ढाका ने छात्र को इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं छात्र की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल। इस दौरान निदेशक महोदय ने प्रेयर असेंबली में विद्यार्थियों को उद्बोधन देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत से और लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होकर अगर हम सतत प्रयत्न करें तो हम निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। रंग पंचमी का दिन पूरे देश में एक प्रमुख त्योहार है। होली की तरह ही यह त्योहार भी मस्ती, खुशी और रंगों से भरा होता है। रंग पंचमी के त्योहार से जुड़ा एक और महत्व यह है कि यह 5 प्रमुख तत्वों को सक्रिय करने में मदद करता है, जो ब्रह्मांड के निर्माण का समर्थन करता है। इन 5 प्रमुख तत्वों में हवा, आकाश, पृथ्वी, जल और प्रकाश शामिल है। मान्यताओं और पुराणों के अनुसार मनुष्य का शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है और इन तत्वों का आह्वान मानव जीवन में संतुलन की बहाली का समर्थन करता है। ये मानव के आध्यात्मिक विकास का भी समर्थन करता है। शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत नाथूसर के ग्राम घाटमदास में शमशान भूमि व सरकारी स्कूल के पौधों में गोजी करके खाद व पानी डालने का कार्य महावन संस्था के सदस्य तुलसीराम जांगीर एवं उनकी टीम के द्वारा किया गया। तुलसीराम जांगीर ने बताया कि गत 5 साल पहले वृक्षारोपण किया गया था, तब से लगातार इन सभी पौधों की देखभाल साथी हजारी लाल स्वामी एवं टीम के सहयोगी इस कार्य में तन मन धन से कर रहे हैं। इस अवसर पर हजारी लाल स्वामी, अजय वर्मा, अंकित स्वामी तथा अनेक जन मौजूद रहे।